अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तैयबा है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि अच्छा, तो मेरा तो बहुत बड़ा लंबा और इस अच्छी तरह का बात। एक्सपीरियंस, और मेरे ख्याल से मैं दूसरी दफ़ा बोल रही हूँ। आज तक मैं बोली नहीं, बहुत कम, एक दफ़ा ऐसा सुपरवाइजर जी ने मुझे बुलाया था तो मैं बोली थी, वो भी जब सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैं 2011-12 थोड़ा सा ऊंचा बोल। 2011-12 में, आई थिंक 2011 में ही मैं बेसिकली सर्विसेज हॉस्पिटल में BS ऑनर्स कर रही थी आपने माइक रेडियोलॉजी पकड़े में। हाथ में तो ओह आवाज सॉरी। तो वहाँ पे स्टाफ नर्स थी सिद्रा। तो उनकी नन को हुआ थे इंटेस्टाइनल टीबी। तो मैं तो बिल्कुल अनअवेयर थी कि कोई सर्विसेज हॉस्पिटल में कोई आईसीयू के अंदर कुछ भी होता है ना। 2011 की बात है, और तब शायद सर बैठते थे 2 बजे के बाद और 6 बजे उठ के चले जाते थे, मंगल और सैटरडे को। तो मेरी रोटेशन लगी हुई थी उधर अल्ट्रासाउंड के अंदर इमरजेंसी में। तो उसने मुझे कहा ज़रा मेरे साथ आना, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो वो सर के पास जाना है ना ऊपर। मैंने कहा कि इनके पास ना, तो उसने कहा बस है मेरे सर ना, तुम बस मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई। अच्छा, मैं ना अबाया पहनती थी, और आज पता नहीं क्यों आपने आज मुझे माइक पकड़ा दिया। आज मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं आपसे कहूँ कि आप सबसे ना एक सवाल पूछें। मैं तब से बैठ के 3 दफ़ा सोचा, भी मैंने कहा नहीं, शायद मुझे सवाल करना नहीं आएगा। नहीं नहीं। जो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना कि क्या किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब वो पहली दफ़ा इधर आया हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और उसने यहाँ पे दुपट्टे के बगैर किसी को देखा हो, ठीक है, मतलब बहुत सौ को देखा हो, और उसके जहन में ये सवाल आया कि दुपट्टे तो बगैर क्यों हैं, ठीक है, उसका आ गया हो खुद ब खुद। मतलब मैं नहीं कहती नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में भी आ जाता है। जैसे मैं थे ना, तो मेरे जहन में जब आया था तो मैंने बिल्कुल भी सर को जज करना नहीं शुरू किया था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आ जाता है। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो आपको उसका जवाब ऐसा करारा मिला हो कि आपको समझ आ गई हो कि ये दुपट्टा क्यों नहीं लेती। किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है ये चीज़, लाइक इस तरह ये बहुत था, वो था। चलिए आप बताएं थे क्या अच्छा, आपका क्या इस नहीं बारे नहीं, में क्या। मेरा ये नहीं था, मैं बताती हूँ। ओके। मैं हजाब और वो सारा कुछ करती थी, और वो सारा मेरा था। इवन कि मैं जो पहली दफ़ा आई तो बहुत कम लोग होते थे, बहुत ही कम लोग होते थे उस टाइम पे, ना ये होता था ना कुछ भी, कैमरा शैमरा कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनकी लेप्रोटमी प्लान हो चुकी थी और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इवन कि हमारा उधर का सीसीयू था, उसके अंदर उसको मतलब स्टाफ नर्स होने की वजह से तो वो दिया हुआ था। तो सर ने ना वो खुद भी नहीं आई थी, यानी नंद भी नहीं आई थी। तो वो सर को उसने बताया, सर ने फ़ौरन उनको कहा कि कुछ भी नहीं करना, उसको लाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सूरह रहमान। और जब 7 डेज़ आफ्टर, लाइक हम सैटरडे को मिले थे ना, तो फ्राइडे को उसके लिए प्लॉट में प्लान थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने ना, अच्छा मैं पीछे बैठ के ना, तो मैं बस सुकून से सुन रही हूँ, क्योंकि मैं तो बस वैसे ही आई थी उसके साथ। तो सर ने कहा कि आपने ना वो करना है, इसको सिर्फ सूरह रहमान सुनाओ, ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, मेरे हाथ से सिटी मतलब हो के गया था हमारे ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, और मैं वो देखा, और उसका अच्छी खासी इंटरेस्ट गई हुई थी, सारा कुछ मतलब अकेले प्लॉट में सही वाली प्लान हुई हुई थी। मैंने खुद उसकी गवाह थी। अब मैंने ना वो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, लेकिन लेकिन चलो कोई नहीं। और वही हुआ कुछ, मतलब जैसे फ्राइडे से पहले पहले ही वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे वाकई पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं कैसे कैसे हो सकता है, ये मेरे हाथ से सिटी गया था, ये कैसे हो सकता है। सुलेमान में लाइक उस टाइम पे मैं खुद भी ग्रेजुएशन की बंदी, और मुझे नहीं था इतना। बहरहाल वो ना मुझिद्रा ने मुझे कहा कि बस बस सर ना ऐसे ही, वो बाबा जी नहीं कहती थी, सर कहती थी ना, कहते सर ऐसे ही हैं, ठीक है, तो तुम फिर मिठाई लेके ना हम दोबारा उनके साथ गए। मैंने कहा हाँ मैं फिर जाऊँगी। अच्छा, मैं जब वहाँ बैठी तो मैंने वाकई वही देखा ना कि 2-4 लोग हैं। अच्छा, उस दिन जब दोबारा गए ना, तो वो एक मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो वो शायद फजर आप थी शायद, सर के पीछे बैठी हुई थी, ड्रिप शिप्स लगी हुई थी, और वही थी ना। हाँ, उन तब वो वाला किस्सा भी डिस्कस हुआ था कि इन्होंने किसी पादरी को वो करने की कोशिश, मुसलमान करने की कोशिश, उनके कान और नाक से खून। मैं फिर घबरा गई। मैंने कहा इधर हो क्या रहा है, ये नहीं, ये कैसा है, कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा नहीं, सर के पास कुछ तो मतलब है। मैं फिर वो 2 महीने 3 महीने नहीं आई, ठीक है, लेकिन दिल को ना एक वो होता था। कभी भी मैंने वहाँ बैठ के मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं सर जो है ना ये एनालाइज करना है उनको ना, ये मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया। मेरी ना 2013 में ड्यूटी लगी उधर पीआईसी में ना, रोटेशन भी भेज दिया सर ने मुझे ना, कि वो वहाँ से ना एको की ट्रेनिंग करके आओ। अब मैं ना गई पीआईसी में गई, तब मुझे सर के पास आए हुए शायद 4 महीने गुजर चुके थे, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो थे ना डॉक्टर्स जो थे वहाँ के, तो वो आप रिपोर्ट कर रहे होते थे, और मैं पास बैठी हुई थी, लिख रही होती थी, तो वो साथ आपस में बातें कर रहे होते थे। कहते वो नाल वाली सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर जवेदा सुनिया है, कुड़ियाँ लेके बैठा रहता है।
अच्छा मेरे दिल में फिर भी नहीं माना, मैं कहा नहीं ऐसा तो नहीं था वहाँ पे। कहते नहीं एने बस कुड़ियां पागल कीतियां ने, ए जड़ा ना बंदा ए सही नहीं हैगा नाल तू कभी पता नहीं किता है पंजाबी में ना इस तरह से। उस दिन मैंने ना फिर सोचा मैंने कहा नहीं अब मैं दोबारा जाऊंगी दोबारा एनालाइज करूंगी, कुड़ियां तो बट्टे तो बगैर से कह तो सही रही है, तो मैं दोबारा जाऊंगी ठीक है। मैंने फिर वो मंगल या सैटरडे जब मेरा मौका मिलता ना तो मैं चली जाती थी, लेकिन खामोशी से जा, मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा था कौन है नहीं है पुरानी है क्यों आ रही है, सर को पता होगा जो भी था। उस दिन जिस दिन मैं पीआईसी से होने के बाद सर के पास आई तो उस दिन मैं उठने लगी ना तो आई काफ़ी देर बाद थी, तो सर ने मुझे जाते जाते ना प्यार दे के बाद में कहते आया करो मैंने कहा ये क्या था, लेकिन मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, मुझे कहते आया करो यहाँ आया करो। अच्छा चलो मैं ना चली गई, फिर मैंने जो है ना वो मतलब रेगुलर बेसिस पे आना शुरू कर दिया, मतलब जिस तरह मंगल को या हफ्ते को सारा कुछ इस तरह समझ पाई। मतलब मैं जाती थी, मतलब सोचे मेरा अरसा सोचे बताने में बहुत छोटा लगा, 11 की शुरू हुई भी मैं उस सिस्टम को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन एनालाइज करना मेरा फिर भी मकसद नहीं था। सुकून ज़रूर था वहाँ, मैं जितनी दफ़ा जाती थी मैं सुकून था, मुझे कभी कुछ नज़र नहीं आया था, कोई दुआ में कुछ नज़र आ रहा आंखें बंद करके नहीं, सुकून ज़रूर था। मेरे से कोई पूछता भी नहीं था, इतने अरसे मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। फिर 17-18 यानी गुजरने के बाद जब, लेकिन ये वाली फिर वही बात, मैं कभी भाई बहन की जाती थी, कभी नकाब करके आती थी, कभी मैं किसी तरह आती थी कि नहीं यहाँ तो मेल्स भी आते हैं ना, तो नहीं मुझे ऐसे तो नहीं जाना, वो नहीं कर रही मैं तो करूँगी ना, मैं वल्ला वाली शायद बनने की कोशिश करी थी, बट जो भी मेरे जहन में था। मुझे जब खुद टिक्का लगा ना, यानी इतना अरसा शायद अब मेरा वक्त आ गया था जिसमें मुझे समझाना था, तो उस दिन मुझे ये समझ आई कि नहीं इधर जो काकी आती है ना इन पे कोई और ही पर्दा है, हम ज़ारी जिस पर्दे को समझ रहे हैं ना ये वो पर्दा नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है, वो शायद अब वो जो काकी है ना वो अब ना हम मुसलमान, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है इस्लाम में, हमने करना भी है सब कुछ है, लेकिन वो जो काकी है ना उस टाइम पे किसी और पर्दे के अंडर चली जाती है, शायद वो मुस्लिम नहीं उस तरह की जिस तरह से टिपिकल होती है, वो दिखना नहीं चाहती, यहाँ के उसको सच्चा मुसलमान कहा जाए वो नहीं दिखना चाहती, मतलब पारसा, शायद उस टाइम पे वो अपने आप को पारसा नहीं दिखना चाहती। यानी मैं जो मैंने वहाँ पे मतलब फ़ील करना शुरू किया मेरे खुद पे जब ये गुजरी, और फिर मैंने ये सारा कुछ फ़ील किया, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि ऐसा नहीं कहा था कि एक दफ़ा मतलब यूँ करने के लिए ना हटा के तो यूँ किया था, तो फिर वही कुछ चेंजिंग्स मेरे अंदर आना शुरू हुई, और फिर मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली कि इस महफ़िल में ना किसी को ना कभी भी देखो ना कि वो पर्दे में है, ये पर्दे के बगैर है, पता नहीं उस पर कौन सा पर्दा है, तो अड्डा हटियाना तो लग पता जाना है, तो ये ना कभी किसी के बारे में सोचो, और ये हकीकत है, हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं बार बार कहूँगी, मैं बहुत बड़े लफ्ज़ नहीं बोल सकती, लेकिन ये जो है ना पर्दे वाली बात ये बहुत सेंसिटिव मुझे लगी, और मैं डर गई, मैं बहुत बुरा डर गई। मैंने कहा नहीं ये इस पर ना कहो, दर्द में से गुजर के फिर शायद वो खातून को ही पता है कि वो उसने वो उसका जो पर्दा है वो क्यों नहीं है, सर पे नहीं है, मतलब सर पे क्यों नहीं है। खैर मैंने उसके बाद बहुत से लोगों को दुआ करवाना शुरू की, बहुत से लोगों को करवाई, और मेरा बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है हर एक के साथ, बहुत ही पॉजिटिव। लेकिन पूछा मैंने कभी किसी को कॉल बैक करके नहीं है, वैसे ही समझ आ जाता था कि आपका कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ये नहीं पूछा, लेकिन दिखता था कि वो लोग ठीक भी हुए। एक कैंसर पेशेंट थी, उनकी तो खैर फ़ौरन डेथ हो गई थी, लेकिन वो मतलब बाद में मुझे पता चला था कि उनकी एक अरसे से नहीं हो, बहुत दर्द में थी, लेकिन उनका मैंने वो पेट पे हाथ रख के तो वो मैंने खुद ही दुआ कर दी, उनको कुछ कहे वगैरह, और उसी दिन उनकी डेथ हो गई। तो वो एक जो सबका एक्सपीरियंस सुन के मुझे उसका भी जवाब मिल गया कैसा भी होता है। लेकिन बहरहाल मैं तो यहाँ मतलब ये पर्दे वाली बात मेरा आज मेरे बहुत जहन में थी कि ये मैंने पूछा मेरी तरह का एक्सपीरियंस किसी और का है या उसकी क्या फीलिंग गुजरी थी जब उसने पहली दफ़ा सोचा और उसके बाद क्या सोचा। तो ये मुझे ज़रूर कोई बताए, इसके बारे में तो ज़रूर कोई बताए अगर किसी का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूर लेसन है और दूसरों के मुँह से सुनना भी मुझे अच्छा लगेगा शायद। ये चीज़ है। थैंक यू। जब मैं सर के पास नहीं आती थी ना, एक दफा सर ने भी मुझे पकड़ा था इस बात। मैंने सर को कभी नहीं बताया था कि मैं वेल करती हूँ, और जब मैं सर के पास आई थी ना, मैं बिना दुपट्टे के आई थी, जो सर कहते हैं भाग गई थी। उससे पहले काफ़ी इस्लामियात मैंने पढ़ी हुई थी, तर्जमा तफसीर काफ़ी उलमा हजरात से, और मैं फुल पर्दा करती थी, नाखून भी नहीं नज़र आता था, कह लो इस तरह का। मेरी गलती ये थी कि मुझे बाकी सब बुरे लगते थे, मुझे अपना आप लिपटा हुआ, और बाकी ये जो आप बात कर रही हो ना कि कौन किस चक्की में पिस रहा है किसी को नहीं पता।
कौन दुपट्टा लेके कितने दर्द में है नहीं पता, और कौन बगैर उसके। ये आपका, मुझे ये लगता है आपका सारा इनर एवोल्यूशन होती है कि लिबास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन तब मुझे बुरा लगता था कि ये बिना दुपट्टे के बैठे हुए हैं। जब मैं सर से आई थी, वो पिछली दफ़ा भी सर ने कहा था भाग गई थी मुझे, लेकिन मेरा सर से ये कभी सवाल नहीं था कि पर्दा क्यों नहीं करती और करती हैं। जब तक मैं सर तक पहुंची हुई थी, मैं सिर्फ गले में दुपट्टे की थी। उससे पहले की कहानी अल्लाह मियां ने खुद ही, मतलब मेरी तबीयत इतनी वर्स होती थी कि मुझसे अबाया पहना नहीं जाता था। मुझे याद है एक दफ़ा मैं दाता साहब गई थी, तो वहाँ पे एक लड़की मुझे मिली थी जिसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, तो मैं वहाँ पे फटा करके बैठ गई थी कि ये तुम क्यों पहन के आई। अब मैं लम्हे को उस पर सॉरी बोलती हूँ, पता नहीं किस फेज में होगी अल्लाह जाने। शायद वो नॉन मुस्लिम थी, विजिट करने आई थी। मेरा बहरहाल इस तरह का इशू था कि मैं रिएक्ट करती थी इन बातों पर कि दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ। ये सारे मेरे ये अपने अल्लाह माफ़ करे लफ्ज़ होते थे कि ड्रामेबाजी बिना दुपट्टे के कैसे कोई कंफर्टेबल हो सकता है। तो अल्लाह मियां ने तसल्ली कराई। फिर उस पर जब मैं सर के पास आई ना, तो जिस भी फेजेस में से गुजर रही थी, तब मैं सिर्फ गले में दुपट्टे पे थी। लेकिन दूसरों को देख के ना कहीं अंदर उलझन ये थी कि यार अच्छा, मुझे अपना यहाँ पे फिर भी ये रियलाइजेशन नहीं थी कि मेरा भी तो गले में दुपट्टा है, बाकियों ने नहीं लिया हुआ, तो क्या मसला है तुम्हें, सुकून से बैठो। मैं ये कह लो कि मैं इस फेज में से गुजरी हूँ ना, तो अब कोई दुपट्टे पे उस पर होना, या तो मैं उधर से खिसक जाती हूँ कि यार उन्हें नहीं लिया, मुझे क्या मसला है, जान छुड़ाओ। और अगर नहीं भी लिया होता ना, तो मैं अपने आप को शट अप बोल देती हूँ कि तुम गुजरी हो, और फिर उसके बावजूद हम किसी पे क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं। तो आपको नहीं पता, दुपट्टा लेके भी मैंने बॉसों को बहुत कुछ करते देखा है। मस्जिद के अंदर इमाम साहब को भी बहुत करते देखा हुआ है। तो मैं आगे उसको कहा था कि मुझे जाने दो वरना मार के जाऊंगी मैं लड़के बाहर आ। तो कई बाज मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया है जो बिना दुपट्टे के भी बड़े प्यार से स्ट्रॉन्गली करैक्टर पे स्ट्रॉन्गली खड़े देखे हैं मैंने। तो ये आपके मुझे अब ये लगता है, मेरी अपना ये एक्सपीरियंस है कि आपके प्रैक्टिकल के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड कर रही होती है, ना आपके लिबास पे, ना आपके एक्शन पे, ना कुछ जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिकली उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं इस चीज़ में से गुजरी थी, इसलिए इस चीज़ को अब मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। शायद वो हम जो बहुत बोल रहे होते हैं ना, अल्लाह मियाँ उसकी चुप करवा रहा होता है कि इसको इधर से गुजार दो, इसने वैसे चुप नहीं होना, इसको गुजारोगे आप। तो जब गुजर जाते हो ना आप, उसके बाद आप अगले के दर्द को महसूस करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। अब मेरे पास, मैं गायनी की पीजीआर थी, तो मेरे पास टीवी की एक एक्ट्रेसेस आई थी। मैंने नहीं उसको पहचाना था, बड़ी मशहूर है ज़माना है, उसने अपनी इंसल्ट फील की कि इसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने चेकअप किया उसका और प्यार किया, मैंने उसको दुआ करा दी, लेटे लेटे काउच पे लेटे। मुझे कहती है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने कहा नहीं। अब वो बिना मेकअप के सादे से लिबास में लेटी हुई खातून, अब टीवी पे आप एक मेकअप में डिफरेंट लुक में देख रहे हो। मैंने कहा नहीं। अब उसने मुझे यूँ देखा, मैं फ़लाँ शो में आती हूँ, अच्छा वो फेमस अपनी स्माइल के लिए है। तो मैंने कहा अच्छा, कहती हैं वो जो औरत हंसती नहीं रहती मैं वो हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम ये। फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाई, मैंने उसे प्यार किया, दुआ कराई, जाने दी। कहने का मकसद ये है कि मैंने उसमें भी ये देखा कि वो कितने प्यार से टीवी पे एक जानी मानी हस्ती है कि हंसती रहती है हर वक्त, और वो कितने दर्द में से गुजर रही है वो कोई नहीं देख रहा। फिर मैंने उसको तो इसलिए अब मैं ये किसी को नहीं कहती हूँ कि बाजी तुम दुपट्टा लो तो ना लो, मैं कहती हूँ बाजी जिस तरह तुम्हें वारे खा रहा ना तुम जाओ मेरी जा। तो इस चीज़ में से मुझे ये लगता है कि गुजरना ज़रूरी होता है, आपको दर्द वरना महसूस नहीं होता जब तक खुद मेरी अपनी ज़ात के लिए ये कि जब तक मैं उस चीज़ में से ना गुजरूँ, ना तो मैं मानती हूँ ना मुझे दर्द महसूस होता है। तो अब तो मेरी जान, जब मैं किसी को देख के सवाल करना बंद कर चुकी हूँ कि मैंने करना नहीं है, लम्हे ने यहाँ से गुजारना है, रहने दो। तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब आप किसी को देख के सवाल नहीं करोगे, ठीक है, ना जजमेंटल होकर करेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश करोगे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले